बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, एक अहम तरीन ख़बर और अहम तरीन मालूमात और अहम तरीन जमात की, वो जमात कौन सी हो सकती है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सर का सहरा, और जिनको कहा जाता है कि वो अलम उन्होंने उस वक्त उठाया जब किसी के उठाने की ना जुर्रत थी और ना ही इस तरीके से जो अलम उठाकर लहराया है और उसको बुलंद किया है। ये पाकिस्तान में बल्कि पूरी आलम इस्लाम में एक बहुत ही काबिल एहतराम मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब की। खादम हुसैन रिजवी साहब से मुतल्लिक अब ख़बरें जो हैं वो दोबारा से आने लग पड़ी हैं। उसकी वजह ये है कि 19 तारीख को उनका उर्स मुबारक जो है वो उसका आगाज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा उनकी मस्जिद में, उनके उस जो है उस तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उस प्लेटफॉर्म पर साद हुसैन रिजवी समेत आला क़यादत जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मौजूद होगी। मुल्क भर से काफ़िले जा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा होने की जो ख़बरें हैं, इतलात हैं, वो सामने आ रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक अहम तरीन ख़बर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वह अहम तरीन ख़बर यह है कि साद हुसैन रिजवी ने बिलखुसूस तमाम अपने उम्मीदवारान को पूरे पाकिस्तान से मदऊ किया है कि जनाब वो उर्स मुबारक के ऊपर लाजमी आएँ। उसका मकसद सिर्फ उर्स का नहीं है, उसका मकसद एक सियासी भी है, और वह सियासी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। तमाम पाकिस्तान से MNAs के टिकट होल्डर्स, MPs के टिकट होल्डर्स या उम्मीदवारान जो हैं वो पहुंचने जा रहे हैं लाहौर। कल से उनकी जो है वो आमद का सिलसिला शुरू है, और यहाँ के वो उर्स की तैयारियों में भी बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हुए नज़र आएंगे। अब इस तमाम तर सिनारियों में उनको क्यों बुलाया गया? उनको बुलाने का भी ख़ास मकसद वो सियासी मकसद है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक अहम तरीन मीटिंग है, और अहम तरीन मीटिंग एक जनरल मीटिंग है। जनरल मीटिंग समझ लें कि आप इंटरव्यूज़ होंगे तमाम उम्मीदवारान के, MNAs के, MPs के, और ये इसी उर्स से ये चीज़ जो है वो डिसाइड की जाएगी कि किसको हमने, यानी इस उर्स में ये चीज़ें डिसाइड कर ली जाएंगी कि हमने किसको टिकट देना है, MNA का किसको टिकट देना है, MPA का या किसको टिकट नहीं देना। अब इसीलिए लोगों की जो TLP के उम्मीदवारान हैं उनकी हाज़िरी वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर वहाँ पर आप समझ लें कि उनके इंटरव्यूज़ भी होंगे और फिर जाकर टिकट्स जो है वो डिसाइड किए जाएंगे। आला क़यादत जब टिकट देगा तो वो इंटरव्यूज़ करते हुए साथ साथ जो है वो लोगों की क्रेडिबिलिटी भी चेक करेगा, वोट बैंक भी चेक करेगा। ना कोई ऐरे गैरे को वो टिकट जो है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा, तकसीम नहीं किया जाएगा। अब इस तमाम तर सिनारियो में जब टिकट्स तकरीबन फाइनलाइज हो जाएंगे तो एक फिर मीटिंग की कॉल दी जाएगी, और तब अपनी इलेक्शन हिकमत अमली और पॉलिसी जो है वो क्लियर की जाएगी। बहुत हद तक मुबैना तौर पर यह भी खबरें हैं कि अभी जस्ट इंटरव्यूज़ दिए जाएँ, टिकट डिसाइड ना किए जाएँ, अगली हिकमत अमली जो है वो उम्मीदवारान तक पहुँचा दी जाए, ताकि फुल फ्लेज कैंपेन का इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाए, और उससे फिर पूरे पाकिस्तान में देखें कि कौन कितनी वर्किंग कर रहा है। उस वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन सर्वेज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस हलके में कौन सा उम्मीदवार सूटेबल है जिसको हमने टिकट देना है। अब ये तो होगी तमाम तरह हम तरीन मुलाकात की कहानी या आने वाली मुलाकात के बारे में जो तज्जिया है, बल्कि ख़बर है जो मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन आखिर में एक अहम तरीन बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो ये है कि खादम हुसैन रिजवी साहब का उर्स जो है वो 3 रोज़ चलेगा। अब इस 3 रोज़ा उर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को उस मकसद को समझना जिसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी थी, और फिर ये डिसाइड करना कि हमने इस सियासी माहौल में किस तरफ जाना है। ये महज एक इज्तिमा नहीं होगा, ये इज्तिमा एक सियासी लिहाज से भी आप समझ लें कि पावर शो का भी हो सकता है, और पावर शो के अलावा ये एक ऐसा जो है वो इज्तिमा होगा जिसमें बहुत से लोग देखेंगे कि अपना मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे कि हमने TLP के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना, हवा क्या बन रही है। बहुत सी ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इस इज्तिमा को लोग इस नज़र से देखेंगे, बड़े लोग इस नज़र से देखेंगे
کہ ٹی ایل پی الیکشنز میں کتنا ٹرن آؤٹ لے پائے گی, کتنا ووٹ لے پائے گی. اس کے بعد بڑے لوگوں کی اس میں شمولیت بھی اختیار ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. اور ان تمام تر خبروں میں, ان تمام تجزیوں میں آخر میں خوبصورت بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان 3 روزہ جو ہے عرس میں آپ نے محض یہ نہیں دیکھنا کہ کتنی بڑی تعداد ہے, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا یہ سیاسی جماعت جو کہ تحریک لبیک پاکستان ہے, اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ایک مذہب کا ہے, کیا وہ اس تمام چیزوں کا, اس تمام منشور کا, اس تمام قول و فعل کا جو سعد حسین رضوی اعلیٰ قیادت کہتی ہے, اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان باقاعدہ الیکشن کیمپین کا آغاز کرے گی, اور اس الیکشن کیمپین کے آغاز کے ساتھ ہی سرویز بدلتے ہوئے دیکھیں گے آپ. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تک کی حالیہ اندرونی رپورٹوں کے مطابق تحریک لبیک پاکستان جو ہے اعتراف کر لیے گئے بڑے بڑے نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کہ یا ان کے ساتھ الائنس کریں یا کوشش کریں کہ ان کا ووٹ ہمیں نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان ہمیں سب سے زیادہ ٹف ٹائم گراؤنڈ پر دینے جا رہی ہے. اب کیوں دینے جا رہی ہے, کیسے دینے جا رہی ہے, یہ سوال آپ کریں, آپ کو میں جواب دوں گا, یا اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.